हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टीजर, ट्रेलर, सुपर बोल टीवी स्पॉट एंड इवन ऑफिशियल पोस्टर में ही हमें इतने ज्यादा डिटेल्स मिलने के कारण इस मूवी की हाइप अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि क्या ही बताऊं। साथ ही इस मूवी से रिलेटेड आ रहे कुछ लीक्स एंड र्यूमर्स के कारण और उन सभी डिटेल्स के कारण इस मूवी के कुछ हिस्सों की स्टोरी प्रिडिक्ट की जा सकती है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दे। मैं झुकेगा नहीं साला। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टाइप की डिटेल्स एंड फैन थ्योरीज पर बेस्ड स्टोरी प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, बट टेंशन ना लो यार, कभी कभी कुछ स्पॉयलर्स जानना भी अच्छा होता है, जिससे मूवी रिलीज होने से पहले हमें स्टोरी के कुछ पार्ट्स का अंदाजा हो जाए और हम फर्स्ट वॉच के अंदर ही मूवी को बहुत अच्छे से समझ पाएं और बारीक डिटेल्स पर ध्यान दे पाएं। और वैसे भी ये मूवी देखने के बाद मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ फैन थ्योरीज और प्रिडिक्शंस ही हैं, तो ये एक्चुअल स्पॉयलर्स नहीं होने वाले। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मेजर डिटेल के बारे में, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल पोस्टर में दिखाई देती है। जब इसके रिसेंटली रिलीज हुए हाई रेजोल्यूशन पोस्टर के मिडिल में टूट रहे ग्लास पर गौर किया जाता है तो हमें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसकी आइज, माउथ एंड फ्लैश मार्वल कॉमिक्स के खतोन नाम के कैरेक्टर से मैच होती हैं। वेल, कुछ लोग इसको चितौन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, भावनाओं पर जाओ, क्योंकि ये एक फिक्शनल नेम है जो कि लवक्राफ्टियन डीमोनिक नेम्स के ऊपर बेस्ड है, जिनके नेम्स को प्रोनाउंस करना वास्तव में दिमाग के पेंच ढीले कर देता है। सो लेट्स स्टिक विद खतौन। तो कॉमिक्स में खतौन एक डीमन है जो कि डार्कहोल्ड बुक का ओरिजिनल राइटर है और कॉमिक्स में इसी ने वांडा मैक्सिमोफ को उसके पैदा होने के समय उसकी विचक्राफ्ट पावर्स के लिए फर्स्ट टाइम कर्स किया था। और अब इस दैत्य का इस आधिकारिक चलचित्र में दिखाई देना केवल कोई संयोग नहीं हो सकता, खासकर तब जब हम इन सब का निचोड़ निकाल रहे हैं। क्या हुआ, ज्यादा हिंदी हो गई? जलवा है हमारा। तो आइए निचोड़ निकालते हैं। तो वांडाविजन सीरीज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीवी स्पॉट और ट्रेलर में डार्कहोल्ड को पॉइंट आउट करती हुई फुटेजेस को कंसीडर करने पर अमेरिका चैवेज़ और वांडा के एक मंदिर में होने वाले हसीन पलों में जहां डरावनी वांडा भी स्पॉट होती है, चैवेज़ के पीछे दिख रही वॉल डार्कहोल्ड के स्कारलेट विच को डिपिक्ट करने वाले पेजेस से रिजेंबल करती है, जिसमें टॉप पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि सूरज की किरणों की तरह निकलते ट्रायंगल से घिरा हुआ है। स्कारलेट विच के हेयर से निकली कुछ वेवी लाइंस उस सर्कल के ऊपर हैं और उनके नीचे कुछ सर्कल्स हैं जिन पर कुछ शार्प ज्योमेट्री बनी हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही चैवेज़ जहां पर कूद रही होती है वहीं पर एक हॉर्न्ड एनिमल के हेड का डिजाइन बना हुआ है, जो कि हमने एगाथा के डंजन में उसके पीछे बना हुआ भी देखा था। हाँ, ये एक एनिमल की तरह ही दिख रहा है, पर यार ये मार्वल है और यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स हिडन रहती हैं और ये भी उनमें से एक हो सकती है। कुछ डार्कहोल्ड का कवर पेज, हाँ वही पेज जिसके ऊपर हम गुलाबी, ऑरेंज, नीले, हरे कवर चढ़ाकर बेंटन और बार्बी डॉल के स्टिकर्स चिपकाकर नाम लिखकर पूरी क्लास के सामने होशियारी मारते थे, हाँ उसी पर यही एनिमल विद लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स का डिजाइन दिखाई देता है और ये सारे डिजाइन खतौन से भी मैच करते हैं। सो या ये लोकेशन 100% डार्कहोल्ड से रिलेट करती है और इसी कारण मैं इसको अपनी पिछली वीडियो में डार्कहोल्ड कासल कह रहा था। देखिए वो वाली वीडियो, नहीं देखी तो जाओ यार जल्दी देखो। तो रुको, ये वाली वीडियो पूरी देखने के बाद देखना। तो इसके साथ ही ट्रेलर एंड टीवी स्पॉट में एक माउंटेन दिखाई देता है जिसके पास एक टेंपल या कासल की पीक दिखाई देती है। सो ये माउंटेन कॉमिक्स में दिखाए जाने वाले वोंडगोर माउंटेन हो सकता है, बिकॉज इसी के पास प्रेजेंट डार्कहोल्ड कासल में डार्कहोल्ड लिखी गई थी और इस स्पेल बुक का नाम भी इसी कासल के बेसिस के ऊपर पड़ा है। अब देखो, दोनों के नाम की स्पेलिंग भी अलग है, कासल का नाम है डार्कहोल्ड और इस बुक का नाम है डार्कहोल्ड। इसी ऑर्डर में डिटेल्स पर गौर करते जाएं तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसी वंडरगोर माउंटेन पर बने एक घर में मगदा नाम की एक लेडी के द्वारा 2 बच्चों वांडा और पिएट्रो मैक्सिमोफ को जन्म दिया गया था, जिसमें से वांडा को खतौन द्वारा केओस मैजिक से इम्ब्यूटेड कर्स दिया गया था। तो जहां वांडा शुरू से ही एक मार्वल म्यूटेंट कंसीडर की जाती थी, खतौन का ये कर्स ही उसकी सोर्सरी के पीछे का रहस्य था। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, इसके लिए मैं आपको वांडा विजन के एपिसोड 8 के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पर ये दिखाया गया था कि वांडा ने इन्फिनिटी स्टोन्स के कांटेक्ट में आने से बहुत साल पहले ही अपने लो लेवल मैजिक से स्टार्क मिसाइल्स को फटने से रोक दिया था। इसी के साथ डार्कहोल्ड प्रोफेसी से पता चलता है कि स्कारलेट विच नेचुरली पैदा नहीं होती, बल्कि ये एक इंटेंशनली पोस्ट बर्थ कर्स है। इसी के साथ एपिसोड 2 के ओपनिंग क्रेडिट सीन के अंदर बोवा मिल्क नाम का ये कैरेक्टर टीज हुआ था
जिसमें बोवा एक ह्यूमन काउ हाइब्रिड का नाम है जो कि वंडरगोर माउंटेन के ऊपर थी और उस टाइम पर बोवा ने ही वांडा एंड पिएट्रो की नर्सिंग की थी जब वो इन्फेंट्स थे। तो यार ये सब कोई रैंडम कॉमिक बुक स्टफ नहीं है, बल्कि ये मेजर डिटेल्स हैं जो कि वांडा के ओरिजिन को कनेक्ट करती हैं, जिसको वांडाविजन सीरीज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लाइव एक्शन में अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे वांडा की रीसेंट कंडीशन और उन थ्रेट्स का पता चले जो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा फेस करने वाले हैं। तो अब मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि खतौन ही वांडा के मैजिक का ओरिजिनल सोर्स होने वाला है, लेकिन नहीं, क्योंकि एमसीयू के अंदर उसकी पावर्स फार बियॉन्ड तक एक्सपेंड की हुई हैं। बिकॉज म्यूटेंट स्टेटस होने के साथ साथ जब वांडा इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन के एक्सपोजर में आई, वही मोमेंट था जब उसकी सोर्सरी एक्सपेंड हो गई और उसको स्कारलेट विच की झलक दिखाई दी। तो वास्तव में खतौन कर्स प्लस म्यूटेंट जीन प्लस माइंड स्टोन रेडिएशन के कारण वो एक निक्सस बीइंग बन गई, जिसके कारण वो डार्क होल्ड का यूज करके वो भी कर पाई जो कि बाकी सोर्सर्स नहीं कर सकते, लाइक खुद की एटलीस्ट 2 परफेक्ट कॉन्शियस में परफेक्ट स्प्लिटिंग। अब हमारा प्लॉट यहीं से स्टार्ट होता है, जिसके अनुसार खतौन जो कि केओस मैजिक का देवता है, वो अपने होस्ट को रिक्लेम करने के लिए वांडा को टीज करता है उसके बच्चों की आवाज सुनाकर। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वांडा विजन के एंड में वांडा को सुनाई देने वाली उसके बच्चों की आवाज खतौन की थी, ना कि उसके ओरिजिनल बच्चों की, क्योंकि वांडा विजन सीरीज के अंदर जहां पर हमने वेस्ट व्यू के अंदर देखा था इट्स एगाथा ऑल अलोंग, Stop it. Get some help. वहीं बेस्ड ऑन हर वर्शिप ऑफ दैट रैम हेड, वो सदियों से चले आ रहे उन्हीं सोर्सर्स में से एक हो सकती है हु गेव अप हर सोल फॉर डार्क होल्ड पावर्स। इसी कारण एगाथा की डार्क फिंगर्स खतौन और उस डार्क रियम से कनेक्ट हो सकती हैं, यानी कि हो सकता है कि वो भी खतौन की एक होस्ट रही हो और अब वही कनेक्शन वांडा के डार्क होल्ड को पढ़ लेने के कारण खतौन उसे बनाना चाहता है। कुछ फुटेजेस में हम देख भी सकते हैं कि कहां उसकी फिंगर्स डार्क होना शुरू हुई थी और वो डार्कनेस फिंगर्स को कवर करती करती अब आंखों तक पहुंच चुकी हैं। तो मे भी खतौन वांडा के बच्चों का सहारा लेकर उसका ब्रेन वॉश करके उसकी बॉडी से कनेक्शन बनाना चाहता है। इसी के साथ प्लॉट में आगे बढ़ें तो ऐसा हो सकता है कि खतौन हमारी डायमेंशन में आना चाहता है या फिर उस डायमेंशन से फ्री होना चाहता है जहां पर वो अभी प्रेजेंट है, जिसके लिए वो अपने होस्ट का सहारा लेता है और वो चाहता है कि वांडा जो कि उसकी सबसे पावरफुल होस्ट है अमेरिका चेविस की पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि उसमें डायमेंशंस में घूमने की पावर भी आ जाए। इसलिए वो वांडा को शैंग-ची वाले डीमन की तरह उसके बच्चों की आवाज सुनाकर टीज कर रहा है, जिसमें उसके बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं, जिस तरीके से शैंग-ची मूवी के अंदर वहां पर मौजूद विलन की वाइफ उससे मदद मांग रही थी। और वो वांडा को ये बिलीव कराता है दैट शी नीड्स अमेरिका चेविस टू फुलफिल दिस पर्पस एज शी कैन ट्रेवल थ्रू डायमेंशंस। और खतौन उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो वांडा को अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा देने के लिए उत्साहित कर देता है, फिर चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज है या पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि खतौन ही वो बिग बैड विलन है जो कि हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है, लेकिन नहीं, बिकॉज वांडा और खतौन दोनों का चेविस को पकड़ने का एजेंडा अलग अलग है। वांडा अपने बच्चों के लिए उसे पकड़ना चाहती है, वहीं खतौन डायमेंशंस में घुमाई करने के लिए। तो पॉसिबली वांडा को ये पता चल जाएगा कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और इसी पॉइंट पर खतौन का राज खुल जाएगा कि वो वांडा से झूठ बोल रहा है, उसके बच्चों की आवाज एटसेट्रा झूठ बोल रहा है। वो पागल हो जाएगी और पूरी डार्क होल्ड का यूज करके ही खतौन को हरा देगी और मे भी उसको किसी पॉकेट डायमेंशन में कैद भी कर दे। बट सिंस उसको अमेरिका चेविस के बारे में पता चल चुका है तो वो अपने एजेंडा के लिए उसका यूज तो लेगी ही। ऑब्वियसली अगर बच्चों को बचाने का चांस है तो ऐसे थोड़ा ना चुप बैठने वाली अपनी वांडा। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस ऑफ कोर्स। या और वांडा अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के द्वारा उसको ढूंढने में लग जाएगी। इसी में जब उसको पता चल जाएगा कि वो किस डायमेंशन में है, बिकॉज वो खुद मल्टीवर्सल यात्रा नहीं कर सकती, तो कुछ मल्टीवर्सल डीमंस को उसके पीछे भेज देगी उसको कैप्चर करने के लिए, जिसमें से एक वो पत्तियों वाला दानव होगा जो चेविस को ऑलमोस्ट पकड़ लेगा। लेकिन वहीं उस डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज द डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेविस को बचाने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी बहुत गंदी पिटाई होगी और बेचारा यहाँ मर सकता है। आखिर और कितने लोग लड़कियों के चक्कर में बर्बाद होंगे, मरेंगे, क्या होगा इस दुनिया का। तो हाँ, इससे पता चलता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और चेविस सेम डायमेंशन से हैं और वो चेविस को तो इस पट्टी वाले दानव के चंगुल से छुड़ा लेगा और अमेरिका चेविस एक पोर्टल में कूदकर हमारे एमसीयू वाले स्ट्रेंज के पास न्यूयॉर्क के अंदर आ जाएगी।
लेकिन ये वक्त काफी बुरा होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज जहां दिल टूटा आशिक बनकर अपनी एक्स की शादी अटेंड कर रहा है, वहीं शेविस भी आ जाएगी अपने पीछे वांडा के द्वारा भेजा गया एक और मल्टीवर्सल मॉन्स्टर को लेकर, जिसका नाम है गार्गेंटोस। इसी कारण सैम राइमी के चेजिंग कैमरा स्टाइल में शेविस भी आम लोगों की तरह गार्गेंटोस से बचकर भागती हुई दिखाई जाती है, ना कि वो ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रोटेक्शन में है। अगर वो पहले से ही उसकी प्रोटेक्शन के अंदर होती तो ऐसे सबके साथ थोड़ी ना भागती, स्ट्रेंज के साथ भागती, स्ट्रेंज के साथ खड़ी रहती। और डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर माहौल को देखते हैं, गार्गेंटोस से लड़ते हैं, और सिंस गार्गेंटोस स्पेसिफिकली शेविस के पीछे ही पड़ा है तो उसी को बचाते हुए बस को बीच में से काट देते हैं। यहाँ वोंग भी आ जाता है और गार्गेंटोस से लड़ता है। वैसे यहाँ पर वोंग तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ आया होगा ताकि वो उसको सांत्वना दे सके, क्योंकि यार उसका दोस्त अपनी एक्स की वेडिंग के अंदर आया था। वैसे तो लोग बड़ा कह रहे थे कि एक हॉरर मूवी होने वाली है, हॉरर मूवी होने वाली है। भाई ये तो सैड मूवी ज्यादा लग रही है। मैं नहीं बना रहे वीडियो, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। की मस्ती के दुख अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, वीडियो बनाते हैं पूरी। तो अब इसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, शेविस इटालियन पिज़्ज़ेरिया में पिज्जा खाने के लिए बैठ जाते हैं। चिल करने के लिए जाएंगे बेसिकली वो यहाँ पर। और शेविस उनको बताएगी कि ये पिछले कई वीक से चल रहा है और अब आप मेरी मदद करो। और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग शेविस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और सिंस अब ये मल्टीवर्सल मामला है तो डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास भी जाएंगे उससे पूछने कि क्या तुम हमारी मदद करोगी। गौर करना, हमारी, मेरी नहीं, हमारी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन तभी वो नोटिस कर लेंगे कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता, और उनको पता चल जाएगा जो दिख रहा है वो वांडा का छलावा है। और वांडा अपना लाल रंग दिखा देगी और अपने हरे भरे बगीचे को डेथ एली में बदल देगी, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके मामले में बीच में ना पड़ने की धमकी देगी। अब यार डॉक्टर स्ट्रेंज खुद थोड़ी ना इन छोरियों की लड़ाई के बीच में पड़ा है। खुद एक लड़की उसके पास आई थी मदद मांगने के लिए, तो दिलदार आदमी था, हेल्प करने के लिए चल दिया। लेकिन अब भाई की जान पर आ गई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब यहाँ पर कुछ और हो या ना हो, मेरा इस मूवी को देखने के बाद लड़कियों के ऊपर से विश्वास ना उठ जाए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज शेविस को अपने लेवल पर वांडा से बचाने की कोशिश करेंगे और अपने घर कामर ताज ले आएंगे ताकि उनकी पूरी जादूगरों की टोली शेविस को बचा सके। इसी कारण वांडा कामर ताज पर अटैक करेगी और इसी वजह से यहाँ हमें ट्रेलर में मास्टर हमीर अमेरिका शेविस के साथ हमें नजर आए थे। और एक रिसेंट लीक के अनुसार ये जो अंधेरे के बादल छा रहे हैं ना, ये लाल अंधेरे के होंगे। और लाल रंग मतलब समझ ही गए होंगे, वांडा आ गई। लेकिन सिंस मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बैटल डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग सरवाइव कर जाएंगे। वीडियो देखी मेरी, देखो ना यार, देख लो मेरी वीडियो, क्यों नहीं देखते यार, बहुत अच्छी होती है, देखा करो। गुड, आगे बढ़ते हैं। बट शेविस यहाँ वांडा से बच पाए या ना बच पाए, या फिर अगर बच भी जाए तो वांडा ऐसे तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं। उनको अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू बचकर भागना पड़ेगा, जिसमें वो काफी रियलिटीज से हवर करते हुए जाएंगे। और इन्हीं में हो सकता है हमें कुछ कैमियोस भी देखने को मिल जाएं, जिसमें रीसेंट रूमर्स के अनुसार एक ऐसी रियलिटी भी आ सकती है जो इन्फिनिटी वॉर के बाद का पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड होगा, जहां अवेंजर्स के पास टाइम में पीछे जाकर थैनोस को डिफीट करने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इसलिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफी कम होगी, जिसकी गलियों में गेड़ियां मारने पर डॉक्टर स्ट्रेंज और शेविस को डेडपूल अपने किसी सेक्सुअल जेस्चर में किसी कार के हुड पर लेटा हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी दौरान इल्यूमिनाटी वाले कांड भी होंगे, जहां इल्यूमिनाटी में भी ज्यादा घुमाई करने के कारण शेविस और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेगी। लेकिन उनके पीछे लाल साई की तरह पड़ी वांडा भी आएगी, हड़कंप मचा देगी, जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। अब बार बार पिछली वीडियो का प्रमोशन तो नहीं करूंगा, लेकिन वो वीडियो देख जरूर लेना। 22 मिनट की बनाई थी, बड़ी मुश्किल से एक्सपोर्ट हुई थी वो वीडियो। उसकी बात छोड़ते हैं, वापस फिलहाल वाली वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो अंत समय एक ऐसा आएगा जहां डार्कहोल्ड कासल में फाइनल बैटल होगी, जिसकी कुछ डिटेल्स लाइक डिफेंडर स्ट्रेंज और उसकी बॉडी पोजीशन एटसेट्रा मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताई हुई हैं।
तो अगेन जाओ और जाकर मेरी वो वीडियो देखो। हाँ वैसे अब तो जाकर देख ही लो क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फाइनल बैटल मैंने बता ही दिया कि डार्कहोल्ड कासल के अंदर होगी। इसके अलावा आपके पास क्या फैन थ्योरीज हैं कि इस मूवी के अंदर और क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ में नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। और ये जो चीज़ें मैंने बताई वो कुछ प्रेडिक्शंस थी कि इस मूवी के अंदर कुछ चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं। पूरी मूवी की स्टोरी नहीं थी, और जितनी थी वो भी एकदम सही है या नहीं ये तो मूवी आने के बाद पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए अगर प्रमोशन वाले पार्ट्स को छोड़कर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं बहुत सारे लाइक्स का, जितने कर सकते हो कर दो। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे मेरे इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मैं चलता हूँ मेरे होने वाले बच्चों के लिए काम करने। क्या पढ़ाई करने जा रहा हूँ तभी तो उनका फ्यूचर सुधरेगा। तुम क्या सोचे बच्चे बनाने के लिए जा रहे हो? क्या यार तुम भी गलत सोचते हो अपने भाई के लिए, ऐसे मत सोचा, गंदी बात है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर 3-4 बार जिस वीडियो का प्रमोशन किया है वो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और कोई रैंडम वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।